इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और पीछे वाली क्लास की बात करें तो हमने यहाँ तक काम किया था। अब जो है हम ये करते हैं कि भाई आज की क्लास में एक जो हमारा सबसे पहले जो है हम इसकी रिसिप्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने रिसिप्ट किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक जो हमारा डेटा सेट होता है उस डेटा सेट को कॉल कर लेता हूँ। इवन कि मैं इस डेटा सेट को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मेरे पास अभी डेटा सेट है। अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। मैं हर अपनी रिसिप्ट के लिए मतलब हर के लिए नहीं, जो हमारी मेन रिसिप्ट्स होंगी, रिसिप्ट्स कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स होंगी, उनके लिए मुझे डेटा सेट जो है वो अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो है न्यू आइटम पर क्लिक कर लेते हैं और फिर जो है हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जो हम एक डेटा सेट को ऐड करेंगे यहाँ से। और आप जो है यहाँ से डेटा सेट को ढूंढेंगे। ये आ गया हमारा डेटा सेट। यहाँ पर देखें डेटा सेट आ रहा है। इस डेटा सेट को आपने इधर ऐड करना है और इस डेटा सेट का नाम भले 2 होना चाहिए और इस तरीके से आपने ऐड कर देना है। डेटा सेट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भी डेटा सेट इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सर्वर एक्सप्लोरर पे। जैसे आप सर्वर एक्सप्लोरर पर जाएंगे तो यहाँ पर इस साइड पर और हमारा जो सर्वर है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उस पर आपने करना है क्लिक करने के बाद जो है इस सर्वर के टेबल्स आ जाएंगी। इन टेबल्स पर आपने क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये टेबल आ जाएगी पेमेंट टेबल, और इस पेमेंट टेबल पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर आपके डेटा सेट के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा काम आपने करना है। इस तरीके से मैंने पिछली वाली क्लासेस के अंदर भी बताया। और कुछ टाइम पहले मुझे किसी बंदे ने कहा था कि सर प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैंने उसको कहा था कि प्रोग्रामिंग हार्ड नहीं है, बेसिकली हार्ड होती है मेहनत। मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो थोड़ा मेहनत से जो है ना डरते हैं। तो प्रोग्रामिंग कोई हार्ड नहीं है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल आसान है। ये एक छोटी सी एडवाइस है आप लोगों के लिए। अगर आप मतलब देखें, हम मैथ से भी भागते हैं, इवन कि मुझे खुद मैथ नहीं आती। तो क्या मैथ हार्ड होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हार्ड होती तो जो मैथ के एक्सपर्ट्स हैं वो काम नहीं करते मैथ के ऊपर। तो हम थोड़ा सा मेहनत से भागते हैं। हमें जो मेहनत वाली चीज़ होती है उसमें मज़ा नहीं आता। हम कहते हैं भाई पक्की पकाई या हाथ में कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, तो इसमें ये हो जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कॉल करा दिया। फिर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आना है। यहाँ से ये हमारा यानी कि डेटा सेट बन गया। आप डेटा सेट को भले क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा सेट का हमारा कोई ख़ास काम नहीं है, इसको सेव कर दें और क्लोज़ कर दें। फिर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाएं, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है आप ऐड में आ जाएं, न्यू आइटम पर क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग आ जाएगी, रिपोर्टिंग पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है क्रिस्टल रिपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। क्रिस्टल रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिस्टल रिपोर्ट का जो नाम है वो आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर जो है मैं कंपनी पेमेंट के नाम से रख लेता हूँ, या चलो हम रख लेते हैं कंपनी RPT, बस कंपनी रिपोर्ट ऐसे ही कर लेते हैं। वैसे कंपनी रिपोर्ट तो नहीं है, मगर कंपनी पेमेंट रिपोर्ट ऐसे ही हम लिख लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस जस्ट आप जो है प्योरली वही चीज़ लिखें या ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आपको याद होना चाहिए कि भाई ये जो है, अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर फ़ोल्डर बना देते हैं, फिर फ़ोल्डर में से कॉल कराते हैं। ये अच्छी प्रोग्रामिंग है कि आपने थोड़ा सा प्रोफेशनली रखना है, मगर मैं कहता हूँ भाई काम होना चाहिए। अगर काम हो रहा है तो आप सीधा काम करें। खामखा इसको हार्ड यानी कि उसमें लेकर जाना या इसको समझना, मेरे ख्याल में तो ये सारी चीज़ें समझ में मुझे नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे वे होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए कर सकते हैं, मगर मैंने तो आप लोगों को वैसे भी पहले बताया हुआ है भाई ब्लैंक रिपोर्ट उठाएं और उसके ऊपर काम करें। ये एक बेस्ट तरीका है, बस इससे कोई बेस्ट तरीका नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, सो यहाँ तक ये आपका आ जाएगा। फिर आप इसके अंदर अपना डेटा सेट वगैरह जो है वो सेट आप कर लें। मगर मैं सोच रहा हूँ कि
आज की क्लास को यहीं पर रोक दूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।